टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है विवेक की जागृति। महाराज जी के शब्दों में, मानव शरीर की महिमा विवेक के कारण ही है। विवेक प्राणी मात्र में है, परंतु जिससे परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकें, ऐसा सत असत कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक मनुष्य में ही है। यह विवेक कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत भगवत प्रदत्त है। यह बुद्धि में आता है, बुद्धि का गुण नहीं है। अतः बुद्धि तो कर्मानुसारिणी होती है, पर विवेक कर्मानुसारी नहीं होता। अगर विवेक को पुण्य कर्मों का फल माने तो यह शंका पैदा होगी कि बिना विवेक के पुण्य कर्म कैसे हुए। कारण कि ये पुण्य कर्म हैं और ये पाप कर्म हैं। ऐसा विवेक पहले होने पर ही मनुष्य पापों का त्याग करके पुण्य कर्म करता है। अतः विवेक पुण्य कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत यह पुण्य कर्मों का कारण और अनादि है। लौकिक पदार्थों की प्राप्ति तो क्रिया से होती है, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति विवेक से होती है। मुक्त करने की शक्ति विवेक में है, क्रिया में नहीं। अगर मनुष्य में विवेक की प्रधानता हो तो वह प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक परिस्थिति में परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है। कारण कि परमात्म तत्व से कभी किसी का वियोग नहीं है। अतः मनुष्य का खास काम है प्राप्त विवेक का आदर करना, उसको महत्व देना। विवेक का आदर करने से वह विवेक ही बढ़कर तत्वबोध में परिणत हो जाता है। ये शंका आ सकती है कि अंतःकरण को शुद्ध किए बिना विवेक का आदर कैसे होगा। तो इसका समाधान यह है कि विवेक अंतःकरण की शुद्धि के आश्रित नहीं है, प्रत्युत अंतःकरण की शुद्धि विवेक के आश्रित है। विवेक अनादि तथा अनंत है और अंतःकरण की अशुद्धि सादी और शांत है। विवेक असीम है और अशुद्धि सीमित है। विवेक स्वतः सिद्ध है, अशुद्धि स्वतः सिद्ध नहीं है। विवेक नित्य है, अशुद्धि अनित्य है। नित्य को अनित्य कैसे ढक सकता है। जड़ता का महत्व ही अंतःकरण को अशुद्ध करने वाली चीज है। अतः विवेक को महत्व देने से अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाता है। शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। कारण कि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए यह भाव रहेगा, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही अशुद्धि का कारण है। ममता मल जरी जाई। इसलिए गीता ने अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। जैसे कायेन मनसा बुद्धिया कैवलैर्येन्द्रपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल अर्थात ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा कर्म करते हैं। कारण कि ममता आसक्ति रखने से कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। विवेक के बिना केवल क्रिया से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। शक्ति विवेक में है, क्रिया में नहीं। क्रिया करने में करण की मुख्यता रहेगी तो करण का आदर होगा। करण का आदर अर्थात महत्व ही अंतःकरण की अशुद्धि है। अंतःकरण की अशुद्धि वास्तव में कर्ता की अशुद्धि है, क्योंकि कर्ता का दोष ही
करण में आता है। जैसे मनुष्य चोरी करने से चोर नहीं बनता, प्रत्युत चोर बनकर चोरी करता है। चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ होता है। अगर कर्ता की नीयत शुद्ध हो तो वह चोरी नहीं कर सकता। अतः करण को शुद्ध करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कर्ता को शुद्ध होने की आवश्यकता है। अगर करण को शुद्ध करेंगे तो परिणाम में क्रिया शुद्ध होगी, कर्ता कैसे शुद्ध होगा? जैसे कलम बढ़िया होगी तो लेखन कार्य बढ़िया होगा, लेखक कैसे बढ़िया हो जाएगा? कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने पर, और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होता है विवेक का आदर करने से। एक मार्मिक बात है कि अंतःकरण अशुद्ध होने पर भी विवेक जागृत हो सकता है। इसीलिए गीता में आया है कि पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी ज्ञान और भक्ति प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य है कि अपने कल्याण का दृढ़ उद्देश्य हो जाए तो पूर्वकृत पाप विवेक की जागृति में बाधक नहीं हो सकते। पाप तभी बाधक हो सकते हैं जब विवेक कर्मों का फल हो, परंतु विवेक कर्मों का फल है ही नहीं। कर्मों के साथ विवेक का संबंध है ही नहीं। अतः विवेक का पापों से विरोध नहीं है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत करे।